सुप्रभात बच्चों। आज हम रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ने जा रहे हैं और यह पाठ हमें रक्त और हमारे शरीर के संबंध के विषय में बताएगा कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और रक्त में किस तरह के कण पाए जाते हैं। चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। यानी जो अनिल और दिव्या दो भाई बहन हैं। दिव्या छोटी है और कमज़ोरी के कारण दिव्या को अनिल क्या करता है, अस्पताल लेके जाता है और उसकी डॉक्टर जांच के बाद उसकी खून की जांच करने का आदेश देते हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगलियों से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यानी कि जब दिव्या की खून की जांच हुई तो यह पाया गया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया खून की बीमारी से खून की कमी से एक बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इससे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिनको बिंबाणु प्लेटलेट्स कण कहते हैं। यानी कि जो खून है वो किसकी तरह है, भानुमति के पिटारे की जैसे है कि दिखने में तो वो लाल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उसमें प्लाज्मा होता है और कुछ कणों में कुछ कणों को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। कुछ उसमें लाल रक्त कण, कुछ में सफ़ेद रक्त कण होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये रक्त के कण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बालूशाही जो मिठाई होती है उसके समान दिख रही है। चलिए बच्चों, आज के लिए हम पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे और अन्य
चीज़ें जानेंगे।